बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। नवंबर के महीने का आगाज़ हो गया है। आज 1 तारीख है, जुमे का दिन है। 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज होती है, जो कि हो चुकी है और होनी है लामहला। इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आना है, तो फिर इसको सुनेगा कौन? क्या आईनी बेंच में ये मुकदमा जाएगा? क्योंकि इस किस्म के मुकदमात तो अब हुकूमत ने आइन में तरमीम कर दी है कि वो आईनी बेंच सुनेगा। तो आईनी बेंच जो है वो हुकूमत ने लगाना है। नंबर गेम उनकी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भारी है, बेहतर है, उनके पास ज़्यादा वोट हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी का बेंच बना लेंगे, आईनी बेंच। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि देखें, आईनी बेंच प्रोडक्ट है 26वीं आईनी तरमीम की, यानी 26वीं आईनी तरमीम ना हो तो आईनी बेंच एग्जिस्ट नहीं करता। 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनने वाला कोई बेंच या कोई भी ओहदा वो लीगली और इखलाकी तौर पर, जमहूरी एतबार से, इखलाकी एतबार से, कानूनी एतबार से, आईनी एतबार से जो बेनिफिशरी है वो इस मुकदमे को नहीं सुन सकता। तो लामहला इसको फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल जल्दबाजी में पेश करने की कोशिश की जाएगी? और क्या आपने भी ऐसी बात सुनी है? उन्होंने कहा बात तो सुनी है, ना किया जाए तो बेहतर है। क्योंकि अभी तो आप किसी भी जज को ले आए, जो भी जज होगा उसके ऊपर एक सवालिया निशान मौजूद होगा कि ये नंबर गेम पूरी करने के लिए लाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और चीफ जस्टिस की अथॉरिटी को इरोड करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए लाया गया। लिहाजा मशवरा यही है कि 3 महीने तक नए चीफ जस्टिस को ना छेड़ा जाए। लेकिन हुकूमत, आपको पता है कि हुकूमत जो है वो मशवरों पर थोड़ी चलती है। हुकूमत के तो अपने मैकेनिक बैठे हुए हैं, वो खुद फैसले करते हैं। तो लामहला कोशिश तो ये की जाएगी, साफ नज़र आ रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। लेकिन अब ये जो 2 मुकदमात हैं जो बड़े लीथल होने वाले हैं, और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो पहला इजलास है वो बड़ा, उसके बारे में कहा जा रहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजूहात हैं। उसकी वजह यह है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसको ख़त लिखा था, वो जो मार्च के आखिरी हफ्ते में ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मदाखलत है और मदाखलत बड़ी भरपूर किस्म की है और ये हो रहा है। और उसके इंसिडेंट्स कोट किए गए थे, कैमरे लगाने से लेके, किसी के अगवा से लेके किसी के अस्पताल पहुंच जाने तक, और वो तमाम मंजरनामा रखा गया था। और फिर उस ख़त की आफ्टर मैथ में किस किस के ख़िलाफ़ कितने रेफरेंसेज आ गए, ये सब का सब देखना किसने है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। तो नए चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसमें ये बाकी जजेस भी मौजूद होंगे, वो क्या करेगी इस बारे में, ये एक बहुत बड़ा सवाल मौजूद है। फिर 2 मुकदमात हैं। सबसे पहली बात ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी के साथ ही कुछ मुकदमात अभी जो एक फ़िज़िकल प्रेजेंस में होगी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जिसने मुकदमात फ़िक्स करने हैं, उसमें जो तौहीन अदालत का मुकदमा है वो उस आईनी बेंच वाले या आईनी मुकदमात के ज़िम्मन में नहीं जाएगा। मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला जस्टिस मंसूर अली शाह के समेत 8 जजेस ने फुल कोर्ट का फ़ैसला सुनाया था, और उस फुल कोर्ट के फ़ैसले के बड़े मुज़मरात हैं। तो हुकूमत को अंदाज़ा है कि ये एक बहुत ही लीथल मुकदमा हो सकता है, जिसमें बज़ाहिर तो सिकंदर सुल्तान राजा या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का मुकदमा है कि इन्होंने फुल कोर्ट का मेजॉरिटी डिसीजन इसको ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया। कमल शोज़ेब साहिबा ने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को थ्रू सलमान अकरम राजा। लेकिन ये टेस्ट केस है जस्टिस याहिया आफरीदी के लिए भी, उनकी क़यादत में मौजूदा अदलिया के लिए भी, और जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए भी, कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का मेजॉरिटी डिसीजन फुल कोर्ट का वो मनवा पाएंगे, उस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। और अगर इसके ऊपर अमल दरामद हो जाता है तो हुकूमत जो है उसके बहुत सारे अखलाकी जवाज़, वैसे तो आपको पता है कि ऑलरेडी बारीक धागे से लटका हुआ अगर कोई आखिरी जवाज़ भी है तो वो जवाज़ भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मखसूस नशिस्तें फिर इस फैसले की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट कर दी जाएंगी। तो ये एक बड़ा ही अहम मुकदमा होगा। इसको कब फिक्स किया जाता है, ये फ़ैसला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में होना है। बेंचेस बनना शुरू हो चुके हैं, मुकदमात उनको दिए जा रहे हैं, और डिस्पोज ऑफ करने का बहुत सारे मुकदमात, उनका बोझ कम करने का सिलसिला जारी है। उसमें अहम तरीन मुकदमात में से एक मुकदमा ये है। और दूसरा मुकदमा है 26वीं आईनी तरमीम का। 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज हो चुकी है। वो जब भी लगेगी, अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड जो एक वैरायटी ऑफ लीगल ईगल्स हैं, लीगल ब्रेन्स हैं, उनसे बात करने के बाद हमें तो अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने ठोक बजा के, जिसको कहते हैं, ये कहा हो कि नहीं इसको आईनी बेंच सुनेगा। हर बंदा कहता है कि जब भी इसको सुना जाएगा, और अगर इसको सुना जाएगा तो फिर वो सुनेगा फुल कोर्ट ही। और ये एक ऐसा मामला जिससे आंखें नहीं चुराई जा सकती, जिसके ऊपर आंखें मूंदी नहीं जा सकती। और 26वीं आईनी तरमीम को लामहला पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में ज़ेर समात आना है। कब आएगा? ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि नवंबर का महीना ही
वो कातिल महीना है, वो सितमगर महीना है जिसमें इसने आना है। और फिर यही वो मामला है कि जो 2 मुकदमात हैं जो काया पलट मुकदमात हैं। अब इसमें सवाल ये है कि फिर ये क्यों एक्सपेक्ट किया जाए कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो कुछ ऐसा कर सकते हैं या ऐसा करेंगे जो हुकूमत के लिए डैमेजिंग हो सकता है। क्या वो वाकई कोई बहुत ऐसा अज़्म लेकर वापस आए हैं उम्रे से, जब वो वापस आए हैं और अपने तमाम इख्तियारात मिलने के बाद वापस आए हैं, रिस्पेक्टेबल मैनर में आए हैं, एज सीनियर प्यूने जज आए हैं, सीनियरिटी उनसे शुरू होती है, उनके जो उनके साथ किया था काजी फाइज़ ईसा ने, उनके और जस्टिस मुनीब अख्तर के, वो जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिवर्स कर दिया है, तो ऐसी सूरत में वो क्या करेंगे, उसका जवाब मौजूद है उस ख़त में जो काजी फाइज़ ईसा ने नहीं किया, वो उन्होंने बताया है उस ख़त में। तो क्या जो 24 तारीख को 23 तारीख को ख़त लिखा था जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि काजी फाइज़ ईसा की जो अलविदाई रेफरेंस है उसमें मैं इस वजह से शिरकत नहीं कर रहा, तो क्या वो अब बैठकर देखेंगे या एक्ट करेंगे कि ये सब कुछ होना चाहिए और उसमें जो ख़तरे की घंटी है वो कहाँ बजती है। मैं आपको ख़त आपके सामने रख देता हूँ। 24 अक्टूबर 2024 को ये ख़त सैयद मंसूर अली शाह ने लिखा, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ये एड्रेस किया गया था और उनसे ये कहा गया था मजमून में कि काजी फाइज़ ईसा के लिए मुनक़दा रेफरेंस में शिरकत से माजरत, और साथ में ये कहा गया था कि आपसे गुजारिश है कि शिरकत से इनकार का ये ख़त रेफरेंस की प्रोसीडिंग्स के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। और फिर इसकी कॉपी तमाम जजों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भेजी गई थी और इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का माइंड डिस्क्लोज़ होता है। मौजूदा जो निज़ाम जिस तरीके से चल रहा है, हुकूमत जिस तरीके से चला रही है और ख़ास तौर पर अदलिया के हवाले से जो कुछ हो रहा है उस पर उनका मतम नज़र, उनका नुक्ता नज़र क्या है, मैं क्विकली आपके सामने रख देता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि ये दुनिया भर में तवातर के साथ निभाई जाने वाली रस्म है कि रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस के एजाज़ में रेफरेंस का इनकाद किया जाता है। तकरीब का मकसद उनकी खिदमात, कायदाना सलाहियतों और अदालत की सालमियत और वक़ार के लिए उनके किरदार को खराज तहसीन पेश करना होता है। अलबत्ता रसूम का इदारों की तरह इन्हसार इस मेरिट पर होता है कि वहाँ कौन बराजमान है, कौन शख्स है जो उस कुर्सी पर बैठा हुआ है। पैराग्राफ नंबर 2 में उन्होंने कहा कि पहले जब साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने अपनी हुदूद से तजावुज़ किया और अपने आईनी किरदार से हटकर उन मामलात में टांग अड़ाई जो उनके दायरे कार से बाहर थे, तो मैंने फैसला किया कि उनके एजाज़ में होने वाले रेफरेंस में शिरकत नहीं करूँगा। और उस वक्त अपने एतराज़ात 17 जनवरी 2019 को एक ख़त के ज़रिए रेफरेंस प्रोसीडिंग्स के रिकॉर्ड पर लाया। आज मैं फिर से वही फ़ैसला करने पर मजबूर हूँ। इस मरतबा एतराज़ात मुख्तलिफ हैं मगर वजूहात पहले से ज़्यादा परेशान कुन है। नंबर 3, मुंसिफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बराजमान किसी भी शख्स की अहम तरीन जिम्मेदारी होती है कि वो तमाम लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। यानी कि आज भी उनकी जो एक्सपेक्टेशन है ख़ुद से बतौर जज और उस शख्स से जो सबसे बड़ी कुर्सी पर इंसाफ की बैठा यानी कि जस्टिस याहिया अफरीदी, कि वो तमाम लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, अदलिया की आज़ादी का दिफा करे और सबके लिए इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा एक शुतुरमुर्ग़ की तरह अपना सर रेत में दबाकर बैठे रहे। काजी फाइज़ अदलिया पर डाले जाने वाले दबाव पर मुतमईन और उससे ला ताल्लुक़ रहे। यानी कि मौजूदा चीफ जस्टिस से वो ये एक्सपेक्ट करते हैं ना तो वो उस पर मुतमईन हो दबाव पर और ना ही उससे ला ताल्लुक़ रहे। इंडिफरेंट रहना कोई ऑप्शन नहीं है। मुदाखलत के सामने चट्टान बनकर खड़ा होने के बजाय काजी फाइज़ ईसा ने मुदाखलत के दरवाजे को मज़ीद खोल दिया। यानी मौजूदा चीफ जस्टिस चट्टान बन के ना सिर्फ खड़े हों बल्कि वो जो दरवाज़ा है अब उस मुदाखलत के दरवाजे को बंद करें। अदलिया के ताकतवरों पर चेक एंड बैलेंस का किरदार निभाने के बजाय उन्होंने इस अहम मकसद को धोखा दिया। गोया अदलिया के ताकतवरों पर चेक एंड बैलेंस को इंश्योर किया जाएगा। अगर वो काजी फाइज़ ईसा से ये मुतालबा कर रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे तो अभी भी एक्सपेक्टेशंस यही हैं। काजी ने ना हौसला दिखाया ना इखलाकी पुख्तगी कि वो अदलिया का दिफा करता, बल्कि उसने उन लोगों का रास्ता हमवार किया जो अदालतों को अपने मफाद के लिए कमज़ोर करना चाहते थे और कानून की अमलदारी की बुनियाद पर समझौता किया। तो इस समझौते से वो खिलाफ खड़े हुए हैं। काजी ने के इक़दामात ने इज्तमाइयत और एहतराम को पारा पारा किया जो अदालती हम आहंगी के लिए नहायत ज़रूरी है। ख़ुद को दुरुस्त समझने के झूठे जोम में काजी फाइज़ ईसा ने हमेशा डायलॉग से कन्नी कतराई और इत्तफ़ाक़ राय कायम करने से गुरेज़ किया जो एक अदालती उमूर में कायदाना किरदार के लिए बुनियादी शय है। काजी को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के फ़ैसलों का कोई एहतराम नहीं और तौहीन आमेज़ और बेशर्म अंदाज में वो ये राय देता रहा कि उन पर इंतज़ामिया अमल दरामद ना करे। यानी कि मौजूदा चीफ जस्टिस से उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो फुल कोर्ट का डिसीजन है
उसको हर सूरत में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। काजी ने अदालत में जजों के दरमियान ताल्लुकात में रखने डाले, कोलीग्स के दरमियान फूट डाली, ताल्लुकात में ऐसी दरारें डाली जिन्होंने अदलिया के चेहरे पर ऐसे जख्म लगाए हैं जिनके निशान आसानी से ख़त्म नहीं होने। काजी का दौर छोटेपन, इंतकामी कार्रवाइयों और इंतज़ामी मामलात में ऐसे कमतर दौर के तौर पर याद रखा जाएगा जिसमें ना आजिज़ी मिलेगी ना इनकसारी। नंबर 5, एक ऐसे रेफरेंस में जाना और इस मौके को सेलिब्रेट करना ये पैगाम देगा कि एक ऐसे चीफ जस्टिस को भी मान सम्मान दिया जा सकता है जिसने अपने इदारे से गद्दारी की हो, उसकी बुनियादों को खोखला किया हो और छोटे और घटियापन का मुजाहिरा किया हो, और फिर भी उसे इंसाफ के मुअज़्ज़ज़ खिदमतगार के तौर पर याद रखने की कोशिश की जाए। मैं माजरत ख़्वाह हूँ, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि एक ऐसे चीफ जस्टिस के लिए मुनक्किदा रेफरेंस में शिरकत करूँ। तो ये है मंसूर अली शाह, इसी सोच के साथ लेकिन मुकम्मल इख्तियार के साथ वो शहर इक़्तिदार में वापस आए हैं। लिहाजा नवंबर का महीना बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि बहुत ही भारी किस्म का महीना है और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें उरूज पर जाती हुई नज़र आएंगी। लड़ाई आपको, जो अब जाहिर है कि हम हर गुज़रते दिन के साथ कहते हैं कि लड़ाई अब एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। लोग भी सोचते होंगे कि क्या ये हर दूसरी वीडियो में ये बात करते हैं, लेकिन आप अगर ट्रैजेक्टरी देखें गुज़िश्ता 2.5 साल में हर दूसरे दिन वाकई ऐसा कुछ हो जाता है जिस पर हम पहले वाली लड़ाई को भूल कर कहते हैं कि अब जो मार्का सज गया है ये बड़ा डिसाइसिव होगा। और अब वाकई ही ये कम अज़ कम करंट फेज़ में याहिया आफरीदी साहब के चीफ जस्टिस के तौर पर आ जाने के बाद और उनकी इनिशियल फर्स्ट वीक की पोस्चरिंग के बाद, यानी आज जुमा है, आज पहला हफ्ता ख़त्म हो रहा है जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ उनके चीफ जस्टिस बने हुए, इतना कुछ तब्दील हो गया है। हुकूमती जोमा सर पकड़ कर बैठे हैं, घुटनों में सर डाल कर बैठे हैं। $1 मिलियन क्वेश्चन उनके सामने है कि अब क्या होगा, हमारा क्या होगा। लेकिन ये सारी गेम अदालती मंजरनामे पर इस वक्त घूम रही है टॉप 3 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।